तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बंडी संजय का 3 साल का कार्यकाल अगले महीने की 11 तारीख को खत्म होगा और इस मौके पर पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुंग ने अहम टिप्पणी की है। बंडी संजय ने साफ कर दिया है कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने तक वह अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 2024 में होंगे। उन्होंने कहा कि तब तक राष्ट्रीय नेतृत्व बंडी संजय को अध्यक्ष बनाए रखना चाहता है। आधिकारिक घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में सत्ता संभालने वाले बंडी संजय कुमार शुरू से ही पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से महासंग्राम पदयात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को चिन्हित किया गया। वे विशाल जनसभाएं करते थे और केसीआर सरकार की आलोचना करते थे। आखिर में एक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंडी संजय की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रशंसा की है कि संजय एक मेहनती नेता है और तेलंगाना में भाजपा को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब तरुण चुंग के ऐलान से साफ हो गया है कि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव बंडी संजय के नेतृत्व में लड़ेगी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने प्रीति घटना पर प्रतिक्रिया दी है और निम्स अस्पताल गए राज्यपाल ने और प्रीति के परिवार वालों ने मुलाकात की है। बाद में उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर के तौर पर मैं प्रीति की स्थिति को समझ सकती हूं और उनकी हालत गंभीर है। निम्स के डॉक्टर ने स्वास्थ्य के लिहाज से हर संभव मदद की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह अभी किसी निर्णय पर नहीं आ सकती है। राज्यपाल ने खेद व्यक्त किया है कि एक सर्वश्रेष्ठ छात्रा इस तरह बन गई है क्योंकि उसके माता पिता कहते हैं कि उसने यूपीएससी साक्षात्कार में भाग लिया था। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि सभी चाहते हैं कि प्रीति स्वस्थ होकर निकले। हालांकि माता पिता का कहना है कि प्रीति के आत्महत्या के प्रयास को लेकर सीनियर जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने यह कहते हुए टिप्पणी की कि डॉक्टर घटना की पूरी जांच करने की पूरी कोशिश कर रही है। At present, we cannot come to a conclusion, but I have requested the doctors, no stone should be unturned. Whatever may be the medical health procedures, it should be carried out. And they are taking care of her. But it is very, very unfortunate to see a medical student in this situation. There are different types of incidences because she was attending an emergency and she has complained about her dragging and all these things are there. But we cannot come to a conclusion. My only prayers are, in spite of her critical situation, with all the technology and medical support, she should come out successfully from this treatment. And I wish all students should face the situation, whatever may be, very courageously. And you have asked her whether any medical she has been a very clever student, and I heard that she has passed her UPSC and she has attended the interview also, and her parents say she is a very courageous student, very confident student. So the investigation should be on all directions. Let us hope for the best. मैम, भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं ने निम्स अस्पताल के सामने धरना दिया। जब पुलिस ने प्रीति को देखने से मना किया तो उन्होंने अस्पताल के सामने धरना दिया है। पुलिस ने फैसला किया है कि अधीक्षक को प्रीति को देखने की अनुमति होनी चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षता गीता मूर्ति ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में दलितों और आदिवासियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने आदिवासी बच्चे के साथ अन्याय होने पर केसीआर सरकार की प्रतिक्रिया की कमी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के घर दुखद घटना हुई। उनके भांजे जीवन रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बहन के बेटे जीवन रेड्डी निवासी सदाबाद के संतोष नगर स्थित DRDL अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के घर दुखद घटना हुई। उनके भांजे जीवन रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बहन के बेटे जीवन रेड्डी निवासी सदाबाद के संतोष नगर स्थित DRDL अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीजेपी की ओर से आयोजित शक्ति केंद्र कॉर्नर मीटिंग कर्मघाट के SPG ग्रैंड होटल में हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS पार्टी के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने BRS सरकार द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने का वादा किया ताकि आगामी चुनावी भाजपा भारी बहुमत से जीत सके। उन्होंने तेलंगाना राज्य में परिवार के शासन को समाप्त करने और लोगों के शासन को लाने और लोगों की समस्याओं को हल करने वाले नेता का चुनाव करने और भाजपा की ताजपोशी करने के लिए कहा है। उन्हें उम्मीद थी कि वे तेलंगाना राज्य में पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ेंगे और लोगों का जनाधार उनके साथ रहेगा। व्यवधान डाला, बाधा डाला, तो ये जो पार्टनर्स इन करप्शन है, आप और TRS पार्टी या BRS पार्टी वो मिलकर किया है। तो इसलिए मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं और पुलिस को भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार बहुत दिन चलने वाले नहीं है। अभी दिसंबर इनका लास्ट है, तो इसलिए इनके बाद सुन के और मान के आप एक क्रिमिनल को, जो अभी कारपोरेटर ने जो क्रिमिनल एक्टिविटी किया, हमारे कॉर्नर मीटिंग पर अटैक किया, उन लोगों के ऊपर FIR नहीं किया है, तो इनके बाद में आप मत आ जाओ। आपको जो कानून के हिसाब से काम करना है वो काम करो, पॉलिटिकल प्रेशर में मत आ जाओ, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं चेतावनी देता हूँ, ऐसे होता है तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आज तो आंदोलन छेड़ा ही छेड़ा है। ये विषय भी लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के बारे में कहने के लिए कुछ खास नहीं है। उनकी टिप्पणियां हमेशा विवादास्पद होती हैं। हाल ही में RGV ने एक और चर्चित विषय पर बयान दिया। तेलंगाना में कुत्ते के हमले की घटना के मामले में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वाले वर्मा ने शहर के मेयर पर व्यंग्य किया है। उनका ये कमेंट अब चर्चा का विषय बन गया है। विवादास्पद निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने विजयलक्ष्मी की टिप्पणियों की आलोचना की है कि शहर के निवासियों को आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर मेयर पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मेयर विजयलक्ष्मी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। जुड़वा शहरों में घर ले जाने और कुत्तों को खिलाने के लिए उसे व्यंग्य किया गया था। इसके अलावा मंत्री ने KTR को शहर के सभी 5 लाख कुत्तों को डॉग हाउस में बदलने और उनके पीछे एक मेयर रखने के लिए टैग किया। वन प्रबंधन और विकास में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए तेलंगाना वानिकी और विकास निगम को वन परिचारक परिषद के प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। वन परिचारक परिषद ने FDC को यूकेलिप्टस, बांस, सागौन और काजू आम जैसे जैविक वन उत्पादों से बने उत्पादों पर अपने लोगों का 5 साल तक उपयोग करने की अनुमति दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने अरण्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि हम राज्य भर में 75,000 एकड़ में यूकेलिप्टस, बांस, सागौन और काजू आम के पेड़ों की उच्चतम मानकों के साथ खेती कर रहे हैं। वन विकास संगठन के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि यह मान्यता कोतागुडेम, पांचवाजा और सातुपल्ली वन प्रखंडों में करीब 45,000 एकड़ में जैविक तरीके से उगाई जा रही फसल के कारण है। इससे तेलंगाना राज्य वानिकी विकास निगम की ब्रांड छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है और FSC प्रमाणित लकड़ी को IKEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को बेचने का अवसर है। इंद्रकरण रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के तहत CM के CR के निर्देशन में हरियाली बढ़ाने के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत इस तरह की मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात है और ये सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। कार्यक्रम में वन विकास निगम के अध्यक्ष वंतीरू प्रताप रेड्डी, PCCF RM डोबरियाल, वन विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रशांति, TSFDC के उपाध्यक्ष और MD चंद्रशेखर रेड्डी, अतिरिक्त PCCS विनय कुमार और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है।
पूरे प्रदेश में सनसनी मचा देने वाले कुत्ते के हमले की घटना की जांच आज हाई कोर्ट करेगा। हैदराबाद के अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई कर रही है। पूरे प्रदेश में सनसनी मचा देने वाले कुत्ते के हमले की घटना की जांच आज हाई कोर्ट करेगा। हैदराबाद के अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि तेलंगाना में अराजकता का शासन और अलोकतांत्रिक व्यवस्था जारी रहेगी। भट्टी विक्रमार्क ने सिकंदराबाद के ओपोलो अस्पताल में वारंगल में हमले की घटना में घायल हुए पवन से मुलाकात की है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। बीआरएस नेताओं को गुंडों की तरह काम करना और हमलों का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए कुल्हाड़ी बन गया है। भट्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। भट्टी विक्रमार्क ने जिम्मेदार लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी ने युवा कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वारंगल में पवन पर हुआ हमला दुखद था। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि बीआरएस नेता तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केसीआर उनसे सीधा सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके भाई की हत्या के मामले को उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। केसीआर की उनके सामने औकात क्या है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केसीआर उनसे सीधा सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके भाई की हत्या के मामले को उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। केसीआर की उनके सामने औकात क्या है। बीजेपी की ओर से आयोजित शक्ति केंद्र कॉर्नर मीटिंग सैदाबाद में मछली बाजार में हुई और समारोह के मुख्य प्रभारी के रूप में भाजपा के प्रदेश सचिव प्रेमचंद्र रेड्डी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मूर्ख केसीआर राज कर रहा है, जिसे तेलंगाना को विकास से दूर किया जा रहा है। प्रेमचंद्र रेड्डी ने कहा है कि हमारे तेलंगाना को डोरा केसीआर के हाथों से बचाओ। कार्यक्रम में भाग्यनगर जिला अध्यक्ष सरेंडी सुरेंद्र रेड्डी, सैदाबाद पार्षद कोटा कापू और ऊना शक्ति केंद्र प्रभारी सहित कई अन्य बूथ अध्यक्ष शामिल हुए हैं। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रभारी एंडेला श्रीरामुलु ने हिंदुत्व भावना और छत्रपति शिवाजी के वंशजों के खिलाफ बयान देने पर मंत्री सबिता की आलोचना की है। हसीनापुरम में शिवाजी जयंती के अवसर पर स्थापित मूर्ति को रातों रात हटा दिया गया। शिवाजी की मूर्ति का अपमान करने और हटाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति हिंदू देवताओं की मूर्ति और भगवा ध्वज का देखना मंत्री सबिता के लिए दुस्वप्न बन गया है। बीआरएस की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी ने शिवाजी जयंती के अवसर पर रैली निकालने के दौरान बिजली बंद करने और मूर्तियों को हटाने की बात कही है। एडेला श्रीरामुलु और यादव ने मांग की है कि सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में मीरपेट निगम सहित रंगारेड्डी जिले के नेताओं ने भाग लिया है। बेगमपेट के देवनार एडुलर स्कूल में हादसा हुआ। स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर बालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची बेगमपेट पुलिस ने मृतक की पहचान हैदराबाद के कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र गौतम के रूप में की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया और बेगमपेट थाने के इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास राव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और एएसआई चक्रवर्ती के नेतृत्व में जांच की जा रही है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान कुकटपल्ली कोर्ट परिसर में मुंबई पुलिस की ज्यादती से कुकटपल्ली जज ने उपरोक्त कार्रवाई का आदेश दिया है। वकीलों के मुताबिक नाइजीरिया में रहने वाले ओकोरोको रिच नाम के शख्स को साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कुकटपल्ली कोर्ट में एक केस के सिलसिले में पेश किया था। न्यायाधीश ने उस मामले में जमानत दे दी, जैसा कि ओकोरोको रिच पहले से ही मुंबई में एक ड्रग मामले में आरोपी था। मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कुकटपल्ली कोर्ट पहुंची और मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जो जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में थे। न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया और न्यायाधीश ने खुलासा किया है कि मुंबई पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
जिसने जज के आदेशों की अवहेलना करते हुए नाइजीरियाई को जबरन कार में ले जाने की कोशिश की। तेलुगु संस्कृति और परंपराओं की कलाओं की रक्षा करते हुए सरकार के लिए कलाकारों के लिए सेतु का काम करने वाली कला की 10वीं वर्षगांठ समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रफी ने कहा है कि एनटीआर घंटाशिला शताब्दी समारोह दुबई में इस महीने की 25 तारीख को शता वसंत कला विभावन के नाम से आयोजित किया जाएगा। समारोह केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग, तेलंगाना पर्यटन विकास निगम, दुबई तेलंगाना सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सेल हेल्थ भुवनेश्वरी ग्रुप के सौजन्य से कला और संवाद फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मोहम्मद रफी ने कहा, सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित एक बैठक में डॉक्टर मोहम्मद रफी ने चोराला नारायण, वरिष्ठ पत्रकार जी भागीरथा, मोहम्मद शरीफ और हरिकृष्णा के साथ उत्सव पोस्टर का विमोचन किया है। उप्पल भगायत में एचएमडीए के लेआउट में बने अवैध निर्माणों को संबंधित अधिकारियों ने हटा दिया है। एचएमडीए के अधिकारियों ने 5 साल पहले की तुलना में 480 एकड़ जमीन कम रखी और 1500 प्लॉट बनाए, जबकि कुछ भूखंड किसानों को आवंटित किए गए थे। शेष भूखंड निजी व्यक्तियों को बेच दिए गए थे, लेकिन कुछ प्लॉट नहीं बिके। उसके बाद अधिकारी इस लेआउट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ है कि यहाँ जमीन खरीदने वाले कुछ लोगों ने अपने पास की जमीन पर कब्जा कर लिया और उसमें छप्पर बना लिया। उन्हें किराए पर देकर लूटा जा रहा था। मामले की जानकारी होने पर एचएमडीए के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध शेड को ध्वस्त कर दिया। अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा है कि वे विश्व कल्याण के लिए अगले महीने की 11 से 19 तारीख तक एनटीआर स्टेडियम में ज्ञान यज्ञ और महाहोम का आयोजन कर रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष रंगा राव ने इससे संबंधित वॉल पोस्टर का अनावरण किया है। दक्षिण में पहली बार हो रहे आध्यात्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से भाग लेने का अनुरोध किया गया है। सुबह 8 बजे होम यज्ञ और शाम 6 से 8 बजे तक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले संगठनों और श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करें। शहर से दो जो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। सुकून के लिए बसे खेत अब अपराध की राह में रोड़ा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग फार्म हाउस को वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया है। पुलिस की गश्त जो नजर नहीं आती। जब शाम ढलती है तो सारा इलाके में गाड़ियों की कतार लग जाती है, भर जाता है, गाड़ी में अंधेरा छा जाता है, किसी का पता नहीं चलता। इसके अलावा फार्म हाउस, ड्रग्स, गांजा, वेश्यावृत्ति, हुक्का, सट्टा, जुआ, मुंजरा, रेव पार्टियां, अवैध रूप से आयातित विदेशी शराब या अपराधों की सूची है। वीकेंड है तो छात्रों से लेकर बूढ़ों तक कई लोग उपनगरों की ओर निकल जाते हैं। चूंकि शहर में पुलिस की निगरानी ज्यादा है, इससे फार्म हाउस ही ऐसे लोगों के लिए प्रमुख अड्डा व पर्याप्त मात्रा में शराब, ड्रग्स और सामान लाकर खर्च करते हैं। खासकर कॉलेज के छात्र जो ड्रग्स के आदी है, वे वीकेंड पर आते हैं और नशा करते हैं। सफेदपोश पुराने अपराधी इनका इस्तेमाल सिर छिपाने के लिए कर रहे हैं। जुबली हिल्स बलात्कार मामले के आरोपी एक उपनगरीय फार्म हाउस में छिपे हुए थे। साइबराबाद के अंतर्गत आने वाले मोइनाबाद, शामिरपेट, मेडचल, कोरतुरु, राचाकोंडा और कीसरा में करीब 15,000 फार्म हाउस है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे बस पैसा चाहिए। वे बड़ी संख्या में हुक्का, शराब और जुआ खेल रहे हैं। इनके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। सिर्फ फोन की घंटी बजाकर सब कुछ दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खासकर मीनाबाद में कुछ कृषि क्षेत्रों के रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पर फाटकों को अवरुद्ध किया जा रहा है। पुलिस आती है तो सूचना और अलर्ट देती है। कुछ मालिक यह वादा करके विज्ञापन दे रहा है कि अगर उनका फार्म हाउस किराए पर है तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस को भुगतान कर रहे फार्म हाउस में असामाजिक गतिविधियों के आरोप है। जो लोग सप्ताहांत पर किराए का भुगतान करते हैं वे आमतौर पर बिना किसी परेशानी के जाने के लिए पर्याप्त होते हैं।
कभी कभी अधिकारियों के दबाव में छापे मारे जाते हैं। वह जानकारी पहले से ही लीक हो रही है। आरोप है कि कुछ बड़ी हस्तियां और रसूखदार लोगों के पकड़े जाने पर राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रिहा किया जा रहा है। दूसरी ओर उपनगरों में अधिकारी राजनीतिक, फिल्मी, व्यापारिक, अभिजात वर्ग और उनसे जुड़े लोगों के पास कृषि क्षेत्र है। अधिकारी ऐसे स्थानों पर निरीक्षण करने से कतरा रहे हैं। मोइनाबाद के सैकड़ों फार्म हाउस में अवैध काम चल रहा है। छोटा मोटा नेताओं के फोन आ रहे हैं कि निरीक्षण शुरू हुआ है या नहीं। कभी कभी आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। तेलंगाना में झंडा गाड़ने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक और जिला में तो दूसरी ओर शहरी इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के जीत पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बार किसी तरह गेरुआ ध्वज फहराने के इरादे से स्वशक्तिकरण अभियान, प्रजा घोष, नुक्कड़ सभा, जुलूसों के साथ व्यस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस का विकल्प है। उन्होंने कहा है कि लोग बीआरएस से नाखुश है, जो भाजपा के जीत का कारण बन सकता है। उपचुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है। चुनाव जब भी आएंगे, बीजेपी की सत्ता में आना तय है। उसी के तहत पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संगठित ढांचे के मामले में भाजपा कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा मजबूत है। भाजपा के नेता इस बात से खुश है कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे स्वशक्तिकरण अभियान, नुक्कड़ सभाएं और पदयात्रा लोगों तक पहुंचने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि बैठकों के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले फंड और भारत सरकार की विफलताओं के बारे में लोगों को जानकारी देने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि लोग केसीआर सरकार को यह बताने के लिए तैयार है कि उसने लोगों से 2 बार ऐसे वादों के साथ धोखा किया है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व में कांग्रेस सरकार को सत्ता देने वाले लोगों का कहना था कि 2 बार बीआरएस की सरकार बनी, लेकिन राज्य के लोग उन दोनों पार्टियों से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए, इसलिए उनका झुकाव भाजपा की ओर है। उन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए नेताओं ने 56 विधानसभा क्षेत्रों में का जब दौरा किया तो जनता भी उनका समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव जीता और टीआरएस का विकल्प बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि नुक्कड़ सभाओं से पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की सफलताओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं का जिक्र कर लोग का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो किसानों को मुफ्त बिजली देने के अलावा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सबके लिए घर और किसानों के लिए फसल बीमा लागू करेगी। 2 बार तेलंगाना की भावना से खिलवाड़ करने वाले केसीआर पर इस बात का भी आरोप लगाया कि उनका तेलंगाना समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वादे को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो केसीआर पार्षद तो वे हमलों और व्यक्तिगत अपमान का सहारा लेते हैं, तो जो यह एक जघन्य कृत्य है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में भाजपा सरकार के बढ़ते समर्थन से घबरा कर ही केसीआर पार्टी नेताओं की आलोचना करने के लिए चुक रहे हैं। आलोचना की और झूठे अभियान चलाने के लिए उनकी आलोचना की है। बड़े संजय ने बीआरएस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार राज्य के विकास में सहयोग करेगी। क्या वे चुनौती के लिए तैयार हैं? एलबी नगर कोतापेट डिवीजन के न्यू नागोल में प्रजा घोष और भाजपा भरोसा कॉर्नर मीटिंग हुई है। इन बैठकों में पूर्व एमएलसी, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार और स्थानीय पार्षद पवन कुमार शामिल हुए। हैदराबाद में सभी कापोर स्थानों के साथ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वे समग्र के अनुरूप से तेलंगाना में सफल होंगे। उन्होंने कहा है कि वे केवल लोगों की समस्याओं को जानने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हम भाजपा पार्टी के नेतृत्व में उनकी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर तेलंगाना का विकास होगा। देखते हैं क्या हैदराबाद की धरती पर गेरुआ का झंडा फहराने की भाजपा नेताओं की उम्मीदें पूरी होगी। क्या उस पार्टी की नीतियों को जनता स्वीकार करेगी? राज्य भर में मजबूत बीआरएस को हराने के बाद क्या यह तेलंगाना में जीत पाएगी? समाचार समाप्त होने के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक